वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो आज हम क्वेश्चन नंबर एफ की तरफ अपना बढ़ते हैं बिकॉज क्वेश्चन नंबर ई तक हमने सॉल्व किया है। एक्चुअली क्वेश्चन नंबर ई से स्टार्ट करते हैं बिकॉज डी तक हमने सॉल्व किया है। तो अगर फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के जो भी वीडियोस आपको सेंड किए थे, अगर आपने सही से देखे होंगे तो आपको काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर होंगी। तो बेसिकली फैक्टर्स और मल्टीपल्स दो अलग अलग चीज़ें हैं और दोनों ही एक दूसरे से को रिलेट करते हैं। कैसे? जैसे हमने यहाँ पर लिखा 2 × 3 = 6, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो दो नंबर्स निकल के आए हैं ये कहलाएंगे फैक्टर्स ऑफ 6 और ये जो 6 निकल के आया है, ठीक है, ये 6 कहलाएगा मल्टीपल ऑफ 2, या फिर इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये मल्टीपल ऑफ 3। मतलब कि देखिए डिफरेंस सिर्फ इतना है क्या कि जो दो नंबर्स आपस में डिवाइड होते हैं, जब भी दो नंबर्स आपस में कभी मल्टीप्लाई होते हैं और मल्टीप्लाई होने के बाद कोई थर्ड नंबर बनाते हैं, ठीक है, तो जो वो थर्ड नंबर बनता है वो उन दोनों का क्या होता है? मल्टीपल। उन दोनों का मल्टीपल होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक का होगा, नहीं, 2 का भी मल्टीपल है 6 और 3 का भी मल्टीपल है। और जो ये थर्ड नंबर बनता है, ठीक है, ये जो दोनों नंबर्स होते हैं ये दोनों इस थर्ड वाले नंबर के क्या कहलाते हैं? फैक्टर्स। फैक्टर्स का मतलब कि जिन भी नंबर्स से मिल करके ये बना हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ इतना ही डिफरेंस होता है फैक्टर्स और मल्टीपल्स में, अगर आपको और क्लियरली कुछ भी समझना था, ठीक है। तो बेसिकली एक और चीज़ आप समझ सकते हो कि जैसे किसी भी नंबर की टेबल में जो भी नंबर्स आते हैं, ठीक है, वो नंबर्स क्या कहलाते हैं? उसके मल्टीपल। और वो नंबर जिन जिन नंबर्स से डिवाइड हो सकता है वो कहलाते हैं उसके फैक्टर्स। देखिए ये चीज़ आपको क्लियर समझ में आई। इसके अलावा एक और तरीका जो कि थोड़ा सा टेढ़ा है, बट हाँ कुछ चीज़ें हैं जो कि क्लियर होनी चाहिए। तो अगर इससे नहीं क्लियर हुआ तो एक चीज़ और समझाते हैं। जैसे कि 2 × 3 = 6 लिखा था ना, अभी यही लिखा था। तो यहाँ पर आप 6 को देखोगे तो वो 2 की भी टेबल में आता है ना, 2 × 3 = 6 होता है, और 3 की टेबल में भी 6 आता है। तो यानी कि जैसे अगर कोई पूछे कि 2 के मल्टीपल्स क्या है, तो 2 के मल्टीपल्स की बात की जाए अगर अभी यहाँ पे, ठीक है, मल्टीपल्स ऑफ 2, अगर 2 के मल्टीपल्स की बात की जाए तो हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना होता है? 2 की टेबल यहाँ पर लिख देनी होगी। 2 की टेबल 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 एंड सो ऑन। हम लोग जो टेबल पढ़ते हैं वो यहाँ तक पढ़ते हैं, है ना, मतलब 10 टाइम्स तक। इसके आगे हम लोग टेबल नहीं पढ़ते। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके आगे टेबल होती नहीं है, टेबल होती है। 11 टाइम्स जब करेंगे तो 22 आएगा, 12 टाइम्स करेंगे तो 24 होगा, 13 टाइम्स करेंगे तो 26 होगा। तो कहने का मतलब ये है कि इसकी जो टेबल होती है किसी भी नंबर की, हम जरूरी नहीं कि यहाँ पर हमने 2 की लिखी तो 2 की है, नहीं, जिसकी मतलब जिस भी नंबर की टेबल यहाँ पर लिखी होगी, ठीक है, तो वो जो टेबल में जो भी नंबर्स आते हैं वो नंबर्स क्या कहलाते हैं? इसके मल्टीपल। अब पता कैसे करेंगे कि वो नंबर इसका मल्टीपल है या फिर नहीं? जैसे मान लो इन्होंने बोला हमसे कि फाइंड आउट 42 is multiple of 2 or not. If 42 is
मल्टीपल ऑफ 2 और नॉट, यानी कि पूछा गया कि जो 42 है क्या वो 2 का मल्टीपल है या फिर नहीं। तो इसको पता करने का एक सबसे सिंपल तरीका, आप 42 को 2 से डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड तो करना आसान है, हमें पता है ना, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा है। तो पहले 4 को डिवाइड करेंगे 2 से, बिकॉज ये बड़ा है ये छोटा है तो डिवाइड हो सकता है। तो 2 टाइम्स क्या हो जाएगा 4, ये कैंसिल हो गया। फिर क्या आया 2 1 टाइम 2 कैंसिल हो गया। तो मतलब यहाँ पर जो रिमाइंडर है वो कितना है 0, है ना, यानी कि सब कुछ कट चुका है, कुछ भी रिमाइंडर नहीं है। तो अगर रिमाइंडर नहीं है तो ये जो है इसका मल्टीपल है, लेकिन अगर रिमाइंडर बच जाता है, चाहे वो 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो, कुछ भी रिमाइंडर अगर यहाँ पर बच जाता है तो फिर वो मल्टीपल नहीं है। ठीक है, अगर रिमाइंडर बचता है तो मल्टीपल नहीं है, लेकिन अगर रिमाइंडर नहीं बचता है, जैसे कि यहाँ नहीं बचा है, तो वो मल्टीपल है। फिर इसके बाद ये तो हो गई मल्टीपल की बात। ठीक है, इसको आप अपनी कॉपी पर तुरंत नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। इसके बाद अब हम फैक्टर्स की बात करते हैं। ये हो गई मल्टीपल्स की बात, अब फैक्टर्स की बात कर लेते हैं जल्दी से। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स जो कि आपस में मल्टीप्लाई हों और किसी थर्ड नंबर को बनाते हों, वो नंबर्स क्या कहलाते हैं, उस नंबर के फैक्टर्स। यानी कि जिन भी नंबर्स से मिल करके कोई तीसरा नंबर बनता है जब भी, ठीक है, तो वो नंबर्स क्या कहलाते हैं, उसके फैक्टर्स। जैसे यहाँ पर 2 और 3 जो है वो 6 के फैक्टर्स हैं, ऐसे ही 3 और 4 इसको मल्टीप्लाई किया तो 12 आया, तो 12 के फैक्टर्स कौन हैं, 3 और 4। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 12 के फैक्टर्स सिर्फ और सिर्फ 3 और 4 है, नहीं, 12 के फैक्टर्स और भी हैं। कैसे, जब हम 2 × 6 करते हैं तब भी तो 12 आता है, तो 12 के फैक्टर्स कौन कौन से हो गए, 3 4 हो गया, 2 और 6 हो गया। ठीक है, एक चीज़ और होती है, क्या, 1 × 12 करेंगे तब भी क्या आएगा 12। तो इससे हमें सिर्फ ये पता चलता है कि, मतलब इस वाले कॉलम से ये पता चलता है कि ये जो भी नंबर हो, चाहे यहाँ पर 12 हो, इसकी जगह पर और कोई भी नंबर हो, जैसे कि 41 है, तो ये भी क्या हो जाएगा 1 × 41, इसको भी लिख सकते हैं, है ना। तो यानी कि 1 जो होता है वो सभी नंबर्स का फैक्टर होता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि 1 जो है किसी एक नंबर का फैक्टर हो, नहीं, 1 जो है वो सारे नंबर्स का फैक्टर बनाया जा सकता है, चाहे वो 41 हो, चाहे वो 12 हो, चाहे वो 6 हो, चाहे 2 हो 3 हो 4 हो, कोई भी नंबर हो। ठीक है, उस नंबर का फैक्टर अगर हमें फाइंड आउट करना है तो वो फैक्टर 1 तो ऑलरेडी सब में होता है। ठीक है, उसके बाद 1 के साथ साथ वो नंबर खुद भी अपना फैक्टर होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो 12 के फैक्टर्स यहाँ से कौन कौन से निकले, 3 और 4, यहाँ से कौन कौन से निकले, 2 और 6, और यहाँ से 12 के फैक्टर्स कौन निकले, 1 और 12। ठीक है, तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि ये वाली जो चीज़ है, यहाँ पर ये वाला जो बॉक्स बना करके और ये वाली जो लाइन लिखी गई है, वो सारे के सारे नंबर्स के लिए कॉमन होगी। वो चाहे इतना बड़ा नंबर हो, चाहे वो बहुत बड़ा हो, जस्ट लाइक 1 × 5 8 3 2 1। तो इसके लिए भी, इसके भी जो भी फैक्टर्स निकलेंगे यहाँ पर, वो निकलेंगे 1 और 5 8 3 2 1। ठीक है, यानी कि कहने का मेरा सिर्फ और सिर्फ इतना मतलब है कि कोई भी नंबर हो, चाहे वो ये है चाहे वो ये है, वो नंबर अपना खुद का फैक्टर भी होता है और साथ में उसका फैक्टर 1 भी होता है। सेम चीज़ यहाँ है, इस नंबर का फैक्टर 1 भी है और इस नंबर का फैक्टर ये नंबर खुद भी है। तो बस और हमें और कोई चीज़ नहीं क्लियर करनी थी, सिर्फ इतना ही कंफ्यूजन क्लियर करना था। तो अब जो क्वेश्चन नंबर ई है हमारा, उसे हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसमें बिकॉज यही पूछा गया है कि
इज 591 इज मल्टीपल ऑफ 7 और नॉट, यानी कि जो 591 वहां पर लिखा हुआ है वो 7 का मल्टीपल है या नहीं। तो अभी आपको बताया मल्टीपल है या नहीं, ये फाइंड आउट करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ इतना करना होता है, उस नंबर को उसी से, मतलब जो दूसरा नंबर दे रखा है उससे डिवाइड कर दीजिए। इससे डिवाइड करेंगे तो 8 टाइम्स जाएगा। अब देखिए 5 यहाँ पर इसलिए नहीं डिवाइड हुआ, क्यों अकेले, क्योंकि 7 से छोटा है। अब 7 से छोटा है तो 5 डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए हमने 2 नंबर्स को चुना है ना, 2 को। तो 56 हुआ, अब ये 3 हुआ, ये 1 आया, ठीक है। अब 31 को डिवाइड करना है हमें 7 से, तो 4 टाइम्स जाएगा, 28 आएगा, तब भी 3 यहाँ पर बच गया। तो अभी बताया था कि अगर रिमाइंडर बच जाता है, अगर रिमाइंडर बच जाता है तो वो मल्टीपल नहीं है। अगर रिमाइंडर ना बचता तो फिर वो मल्टीपल ऑफ कोर्स बन जाता। इसी तरह से जो हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर F और क्वेश्चन नंबर G, उसमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं जो कि आपको करने हैं। ये क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, ठीक है। अब तो मैंने मतलब कर लिया, तो इसको आप कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। सारी चीज़ें जहाँ पर आपको लगे कि ये चीज़ कुछ नोट करनी है तो उसे आप वीडियो पॉज करिए, तुरंत अपनी कॉपी पर लिखिए, बिकॉज बाद में भूल सकते हैं, ठीक है। तो आपको बाद में वापस से वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। तो इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर F है उसमें इन्होंने हमसे पूछा, जो पहला वाला क्वेश्चन है वो है इज 0 अ मल्टीपल ऑफ 10। तो जो आपका वो आंसर होगा वो यस होगा। क्यों? बिकॉज 0 जो होता है वो हर एक नंबर का मल्टीपल होता है। 0 इज द मल्टीपल ऑफ ईच एंड एवरी नंबर, ठीक है। 0 जो होता है वो हर एक नंबर का मल्टीपल होता है। तो F का जो पहला पार्ट है उसमें यस। सेकेंड में उन्होंने पूछा इज 10 अ मल्टीपल ऑफ 0, नो। थर्ड इज 154 अ मल्टीपल ऑफ 154, यस। एंड फोर्थ is 1200 a multiple of 10, तो ये भी क्या हो जाएगा, यस। ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर F। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर G जो है द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 12 इज, फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 12 इज 12, ठीक है, पहला हो गया। सेकेंड इज अ मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर 0। थर्ड वाले में every number is a multiple of itself and 1, ठीक है। इसके बाद फोर्थ वाला इधर लिखा है the product of two numbers is also the product of two numbers is also a multiple of each, मल्टीपल ऑफ ईच। और लास्ट में लिखा है मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ईदर इक्वल टू और मोर देन दैट नंबर। तो ये तो हो गए हमारे क्वेश्चन नंबर F G, मतलब E F एंड